है, प्रूव करना है। तो जैसे ऑपरेटर खुलते हैं वैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहले क्या बना, ए डिफरेंस बी यानी ए माइनस का बी, ये आप लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको पता है जो डिफरेंस होता है किस तरीके से डेफिनेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट की तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन का साइन होता है उसको हम यूनियन में चेंज कर देते हैं, और यूनियन को किस में चेंज कर देते हो, इंटरसेक्शन में। तो बीच में सिंबल किसका आ रहा था, इंटरसेक्शन का, किसमें चेंज कर दिया आप लोगों ने, यूनियन में। फिर आपके पास क्या बचा, ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी। तो ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर होता है थ्योरम प्रूव करने का। एक सेट दूसरे सेट के क्या है, इक्वल। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वैल्यू, ये कंप्लीट एक सेट है, और जो राइट हैंड साइड है आपके पास वो भी कंप्लीट एक सेट है। कैसे, जब आप a माइनस बी निकालोगे, यानी जब आप a का b के साथ डिफरेंस लोगे, जब a का c के साथ डिफरेंस लोगे, तो यहाँ से भी एक सेट आएगा, यहाँ से भी एक सेट आएगा। जब दो सेटों का आप यूनियन लोगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है और ये जो सेट है, एक सेट यहाँ से मिलेगा, एक सेट यहाँ से मिलेगा, तो दो सेट आपस में क्या है, इक्वल। बीच में साइन किसका दे रखा है, इक्वल का। तो आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि दो सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो सेट आपस में इक्वल हमारे पास कब होते हैं, जब इस सेट को यानी फर्स्ट सेट को मैं सेकंड का सबसेट प्रूव कर दूं, और सेकंड वाले सेट को मैं फर्स्ट का क्या प्रूव कर दूं, सबसेट प्रूव कर दूं, तो हमारे पास दोनों सेट आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन। एक मिनट को मैसेज, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाले सेट को सेकंड वाले सेट का क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है। तो दिखाओ, कैसे दिखाओगे, यानी a माइनस का b इंटरसेक्शन c, इसको मुझे सबसेट दिखाना है किसका, a माइनस का b यूनियन a माइनस c। फर्स्ट सेट को सेकंड का क्या दिखाना है, सबसेट। ये सबसेट का क्या होता है, सिंबल होता है। और सेकंड रिजल्ट में क्या प्रूव कर दूं, सेकंड वाले सेट को फर्स्ट वाले सेट का क्या प्रूव कर दे, सबसेट। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाती है इसका मतलब वो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो सेकंड वाले सेट को हमें फर्स्ट सेट का क्या दिखाना है, सबसेट। सेकंड सेट क्या है हमारे पास, a माइनस का b यूनियन a माइनस का c, ये सेकंड वाला सेट था, इसको दिखाना है सबसेट। तो सबसेट का सिंबल लगा दिया है, किसका, फर्स्ट वाले सेट का। फर्स्ट वाला सेट क्या है, a माइनस का b इंटरसेक्शन c। ये दोनों रिजल्ट हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। अगर ये दोनों रिजल्ट होल्ड कर जाते हैं इसका मतलब ये सेट इस सेट के क्या बन जाएगा, इक्वल। तो हम फर्स्ट पार्ट को अभी क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या था, a माइनस का b इंटरसेक्शन c को सबसेट दिखाना है किसका, a माइनस b यूनियन a माइनस का c। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इस सेट को इस सेट का क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब बनता है, अगर मैं पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के दिखा दूं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके पास सबसेट हो जाएंगे। तो यही चीज हमें क्या करनी है, दिखानी है। फर्स्ट सेट को सेकंड का क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, कंडीशन है। तो देखो कैसे दिखाते हो, मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं जनरली। ठीक है, तो जनरली मैंने क्या मान लिया कि x है वो मेरे पहले सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं x को दूसरे सेट का दिखा दूं, इसका मतलब ये सेट इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट x बिलोंग करता है किससे, पहले वाले सेट से। पहले वाला सेट कौन सा है, a माइनस का b इंटरसेक्शन से। ये है प्रूव। क्या करना है आप लोगों को, प्रूव क्या करना है, x पहले से उठाया, x को दिखाना किसका है, सेकंड सेट का। सेकंड सेट क्या है मेरे पास, a माइनस का b यूनियन a माइनस का c। x को मुझे किससे बिलोंग करके दिखाना है, सेकंड वाले सेट से क्या करवाना है, बिलोंग करवाना है। अब देखो क्या था, इसका इससे लेके चले तो डेफिनेशन देखो क्या है, x हमने मान लिया फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। अब फर्स्ट सेट क्या है, a माइनस का b इंटरसेक्शन c। आप लोगों को पता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो कंप्लीट एक टर्म होती है। ये तो मेरे पास फर्स्ट सेट है, ये मेरे पास कौन सा सेट है, सेकंड सेट है। तो डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट माइनस में सेकंड सेट। ठीक है, तो बीच में क्या है, डिफरेंस का सिंबल। अब डिफरेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो, कहती है कि x हमारे पास बिलोंग करेगा a में, लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा दूसरे वाले सेट के अंदर। यही डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने ये पढ़ा था। अगर x बिलोंग करता है किससे, a माइनस बी से, इसका मतलब क्या होता है,
x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग नहीं करता किससे, b से, यानी दूसरे वाले सेट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था a में से b के सारे एलिमेंट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है हमने। ठीक है, तो x किस में नहीं जाएगा, b में नहीं जाएगा, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट सेट क्या है a और b की जगह पे हमारे पास क्या है, b इंटरसेक्शन c। तो डेफिनेशन क्या कहेगी, x बिलोंग करेगा किसके अंदर, फर्स्ट सेट में, फर्स्ट सेट क्या था a एंड x बिलोंग नहीं करेगा सेकंड सेट में, सेकंड सेट क्या था, b इंटरसेक्शन c। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग नहीं करेगा किससे, b इंटरसेक्शन c से। अभी इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसका मतलब आपके पास क्या है, x बिलोंग नहीं कर रहा b इंटरसेक्शन c में। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो x कोई एलिमेंट है वो b इंटरसेक्शन c में नहीं जा रहा। इसका मतलब आप लोगों के पास क्या होगा कि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा। इसका मतलब ना तो वो पहले वाले सेट में होगा, ना ही वो दूसरे सेट में होगा, तभी वो किस में नहीं गया, इंटरसेक्शन में नहीं गया। क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब x इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मतलब वो दोनों में नहीं था। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो बी में ना रहा हो या फिर वो सी में ना रहा हो। अगर एक सेट में नहीं होगा तब भी वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, दोनों सेट में नहीं होगा तब भी वो किस में नहीं जाएगा, इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, अब देखो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया बी सेट, बी और सी है, तो बी सेट को मैंने मान लिया 1 2, सी सेट को मैंने क्या मान लिया है, मान लो 3 4। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो 1 है वो बिलोंग नहीं करता किस में, इंटरसेक्शन में, बी इंटरसेक्शन सी में। या फिर एक काम करो, आप लोग पहले निकाल लो, हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक एलिमेंट और ले लेती हूँ, मान लो 3। बी सेट में 1 2 3 एलिमेंट थे। ठीक है, सी सेट में कितने थे, 3 एंड 4। अब बी इंटरसेक्शन सी आपके पास कितना आया, 3। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में एलिमेंट होगा कॉमन, वही किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में। अब बी सेट में भी 3 था, सी सेट में भी 3 था, इसका मतलब दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन था। इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या बन चुका है आपके पास, 3। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ चुका है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो 2 है, यानी 2 वो बिलोंग नहीं करता किस में, बी इंटरसेक्शन सी में। 2 बी इंटरसेक्शन सी में नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या होगा, 2 बी सेट में तो था लेकिन सी सेट में नहीं था, इसलिए वो किस में नहीं गया, इंटरसेक्शन के अंदर नहीं गया। ठीक है, अब देखो ये था आपके पास, यहाँ पे आप और कोई एलिमेंट देख लो, जैसे मैं देखू 4 कि 4 मेरे पास बिलोंग नहीं करता किसमें, बी इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब जो 4 एलिमेंट था वो बी सेट में नहीं था, इसलिए आपके पास इंटरसेक्शन में नहीं गया, क्योंकि वो किस में था, सी में तो प्रेजेंट था। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट होगा, एक सेट में जैसे 2 प्रेजेंट है, तब भी वो इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा। ठीक है, अगर हम ये ले ले, मान लो मैंने बोला 5, 5 बी इंटरसेक्शन में सी में नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 ना तो बी सेट के अंदर है, 5 ना तो सी सेट के अंदर है, इसका मतलब तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब नहीं जाता, या तो वो पहले सेट में ना रहा हो तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, दूसरे सेट में नहीं है तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, अगर दोनों सेट में नहीं है तब भी वो इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। तो इसी डेफिनेशन से हमें इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो लॉजिकली हमें करना है। फिर आपको ये देखना होता है थ्योरम के अंदर कि आप लोगों को प्रूव क्या करना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का मीनिंग वैसे क्या होता है, एंड होता है, लेकिन कई जगह आप और का भी यूज करोगे। और का यूज क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है कि इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कब नहीं जाता, या तो वो फर्स्ट सेट में ना हो या फिर सेकंड सेट में ना हो, तब भी वो किस में नहीं जाता, इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जाता। अब देखो प्रूव ये करना था, एक्स को बिलोंग करके दिखाना है किसमें, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस का सी। अब आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, और बताया था। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ क्या बनना चाहिए, और बनना चाहिए, ये भी समझ सकते हो। तो हम इसकी डेफिनेशन खोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, स्टार्टिंग से क्या चल रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए सेट से, एंड अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, एक्स बिलोंग नहीं करता इंटरसेक्शन में। अगर एक्स इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मीनिंग मेरे पास क्या रहा होगा, एक्स बिलोंग नहीं करता होगा क्या, किसके अंदर, बी सेट के अंदर, या फिर एक्स किस में नहीं गया होगा,
सी सेट के अंदर। अगर बी में भी नहीं होगा तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, सी में भी नहीं होगा तब भी इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया है, ये डेफिनेशन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्लियर है बात। अब देखो आगे इसको सोल्व करोगे तो आपको बनाना क्या था, a माइनस बी को मुझे साथ में लेना है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, a माइनस सी साथ में चाहिए लेकिन बीच में यूनियन आना चाहिए। अब इस डेफिनेशन से मुझे क्या बनाना है, a माइनस बी एंड a माइनस सी बनाना है। तो a माइनस बी देखो कैसे बनता है, a माइनस बी से कोई एलिमेंट कैसे जाता है, a माइनस बी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग नहीं करेगा b में, तो ये डेफिनेशन किसकी है, a माइनस बी की। a माइनस सी के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग करेगा a के अंदर लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा c के अंदर। तो इसी चीज को आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाओगे, अब मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, ये ब्रैकेट में एलिमेंट है ये है, तो इस एलिमेंट को मैं इसके साथ भी लिख सकती हूँ एंड इस एलिमेंट को मैं इसके साथ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे आप ऑपरेटर लगाते हो एडिशन मल्टीप्लाई, वैसे हम इसको खोल देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग नहीं करेगा किससे, b से। ये आपके पास आ चुकी है। बीच में ऑपरेटर क्या था ब्रैकेट के, और, तो और का और क्या ले लिया हमने, एज इट इज। फिर से खोल दी डेफिनेशन, x बिलोंग करेगा किसके साथ, a के साथ एंड x बिलोंग नहीं करेगा किसके साथ, c के साथ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, x है वो a सेट के अंदर है लेकिन x b सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज x आपके पास बिलोंग करेगा किस में, a माइनस b में, क्योंकि a माइनस b की डेफिनेशन क्या कहती है, वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b के अंदर ना हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन बन रही है आपके पास। तो इसको हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग कर रहा है a माइनस का b। ये आप लोगों के पास यहाँ से क्या आ चुकी है, कंडीशन आ चुकी है। बीच में क्या चल रहा था, और का और क्या आया आपके पास, एडजेक्टिव। अब यहाँ से देखो क्या है, x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग नहीं कर रहा c से। इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, a माइनस c के अंदर, यानी x बिलोंग करेगा किसके अंदर, a माइनस c के अंदर। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, x है वो a माइनस b के अंदर है और x a माइनस c के अंदर है। और का मतलब एक ही सेट के अंदर है, या तो इस सेट के अंदर x है या फिर इस सेट के अंदर x है। अगर एक सेट में भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है इसका मतलब वो किस में जाएगा, यूनियन में जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा किस में, a माइनस बी यूनियन a माइनस c के अंदर। और का मतलब क्या होता है, यूनियन a माइनस बी सेट, और का मतलब यूनियन a माइनस सी हमने क्या लिख दिया है, एज इट इज। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फर्स्ट सेट से एलिमेंट उठाया, यही आपके पास क्या था, सेकंड सेट। फर्स्ट सेट से उठाया था, दिखा किसका दिया है, सेकंड सेट से। इसका मतलब ये आपके पास सबसेट है किसका, सेकंड वाले सेट का। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, दिस इंप्लाइज a माइनस का b इंटरसेक्शन c सबसेट होगा सेकंड वाले सेट का। सेकंड वाला सेट क्या है, a माइनस का b यूनियन a माइनस का c। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। अगर किसी को डाउट है तो बता दो इसके अंदर, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि अभी तो लिखी हुई है। डाउट है किसी को इसके फर्स्ट पार्ट में, नो मैम। क्लियर है सभी को। तो अभी सेकंड पार्ट कर यस रही हूँ मैम। क्योंकि मैं इसको साफ कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। तो देखो सेकंड पार्ट अब हम प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट, अब मैंने आपको बताया था आपको हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसी पार्ट को अगर मैं रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दूं, इसका लास्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप, इसका लास्ट सेकंड सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, तो सेम पार्ट क्या हो जाता है आप लोगों के पास, प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इसका क्या करोगे, सिमिलरली बोल सकते हो सेकंड पार्ट में, या फिर कर भी सकते हो। सेकंड पार्ट ये था तो इसको मुझे इसका सबसेट दिखाना है, तो यहाँ से कोई एलिमेंट उठाओगे उसको किसका दिखा दोगे, इसका दिखा दोगे। तो यही आप लोगों को करना है। तो लेट मैंने क्या मान लिया, x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट क्या है, a माइनस का b यूनियन a माइनस का c। अब ये आप लोगों को क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो क्या बोलोगे, x बिलोंग कर रहा है दो सेट। दो सेट कौन से है, पहले वाला सेट a माइनस बी, दूसरे वाला सेट क्या है a माइनस सी। उसके यूनियन में, यूनियन का मतलब और, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा किस में, a माइनस बी सेट के अंदर। ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और
एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, ए माइनस सी के अंदर। यूनियन में जा रहा था कोई भी एलिमेंट तो वो सेट की यूनियन में था, तो इसका मतलब या तो वो पहले वाले सेट में प्रेजेंट होगा या फिर वो किस में प्रेजेंट होगा, सेकंड वाले सेट में प्रेजेंट होगा। तो हमने यूनियन की डेफिनेशन को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो एक्स या तो फर्स्ट सेट में है, और अगर फर्स्ट में नहीं है तो किसके अंदर है, सेकंड सेट में। और सेकंड सेट क्या था, ए माइनस का बी। तो ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी के अंदर। ए माइनस बी का मतलब ए और बी सेट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन खोल दो, यहाँ भी और यहाँ भी क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ए सेट के अंदर एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, बी सेट के अंदर। यही ए माइनस बी की डेफिनेशन है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए सेट में तो हो लेकिन बी सेट के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो ये हमने इसकी क्या खोल दिया, डेफिनेशन को खोल दिया। और चल रहा था, और का और क्या रखा हमने, एज इट इज। यहाँ से भी खोल दो, एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस सी में, यानी ए और सी सेट के डिफरेंस में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसके डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स बिलोंग करेगा ए सेट के अंदर एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा सी सेट के अंदर। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें रिजल्ट बनाना है। देखो आपको प्रूव किसका करना था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी को तो आपको क्या लेना है, साथ में लेना है। ठीक है, ए सेट क्या होना चाहिए, बाहर। तो देखो आप यहाँ से डेफिनेशन भी खोल के देख सकते हो कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का आपको एलिमेंट दिखाना है। तो ये एलिमेंट इसमें कब जाएगा, एक सेट तो ए है, एक सेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। मुझे एक्स को किसका एलिमेंट दिखाना है, ऐसे ही लिख रही हूँ अभी मैं। एक्स को मुझे एलिमेंट दिखाना किसका है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का दिखाना है। तो ये सेट कोई भी एक है मेरा, इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो मुझे एक्स किसका दिखाना है, ए माइनस डी का। तो ए माइनस डी की डेफिनेशन क्या कहेगी कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा डी के अंदर। अब डी सेट क्या था आप लोगों के पास, बी इंटरसेक्शन सी था। ये आपके पास कंडीशन आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आ चुका है। अब इससे आपको ये रिजल्ट बनाना है। ठीक है, अब इससे आप लोग ये रिजल्ट देखो कैसे बनाओगे। अब यहाँ से भी खोल सकते हो कि x बिलोंग नहीं करता इंटरसेक्शन के अंदर। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब या तो वो बी सेट में नहीं रहा होगा या फिर सी सेट में नहीं रहा होगा, तभी किस में नहीं गया, इंटरसेक्शन के अंदर नहीं गया। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा ए में एंड यहाँ से x बिलोंग नहीं करता होगा किसमें, बी सेट में, और x बिलोंग नहीं करता होगा किसमें, सी सेट के अंदर। या तो बी सेट में नहीं रहा होगा या फिर सी सेट में नहीं रहा होगा, तभी वो किसमें नहीं गया, इंटरसेक्शन में। ये डेफिनेशन आ चुकी है। इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या बनेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों साथ में आएंगे। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा ए से एंड x बिलोंग नहीं करेगा बी से। फिर बीच में सिंबल किसका, और का, x बिलोंग करेगा ए से एंड x बिलोंग नहीं करेगा किससे, सी से। तो यही वैल्यू आई हुई है आपके पास, देखो क्या आया हुआ है, x बिलोंग कर रहा है ए से एंड x बिलोंग नहीं कर रहा बी से। तो यही डेफिनेशन यहाँ से आएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो चीज प्रूव करनी होती है तो आप लोगों को ये देखना है कि क्या प्रूव करना है, हम कहाँ पहुंचे हैं और उस चीज से उसको हम कैसे बनाएंगे। अब आपको ये स्टेप बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप बनाना है, उसके बाद ये स्टेप, डायरेक्टली पहुंच जाओगे। तो देखो आप इस चीज को अब क्या लिखोगे, ऊपर हम क्या कह रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है ए से एंड x बिलोंग नहीं करता बी से। या तो ये बात ट्रू है, बीच में लगा हुआ है ओ, या फिर ये बात क्या है आपके पास, ट्रू। तो जब इस कंडीशन को मैं मर्ज करूंगी तो ये मेरे पास क्या आएगा, x ए सेट के अंदर तो है ही। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, x बिलोंग कर रहा है किसमें, ए सेट के अंदर। ये तो डेफिनेशन आ चुकी है। एंड एक्स है कोई एलिमेंट, वो ए सेट के अंदर तो प्रेजेंट है। एंड क्या है आपके पास आगे कंडीशन, एक्स है वो बिलोंग नहीं करता या तो बी सेट के अंदर, और था एक्स बिलोंग नहीं करता इसके अंदर, सी सेट के अंदर। ये आपके पास क्या है कंडीशन। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दोबारा पढ़ के देख लो। एक्स ए सेट के अंदर है, एक्स बी सेट के अंदर नहीं है। या तो ये बात ट्रू है, और या फिर ये बात ट्रू है। हम क्या कह रहे हैं, या तो एक्स ए में होगा तो सी में नहीं होगा, या फिर एक्स ए में होगा तो बी में नहीं होगा। तो इस कंडीशन को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो एक्स ए सेट के अंदर तो प्रेजेंट है ही, एंड या तो एक्स बी में नहीं है
या फिर x किसके अंदर नहीं है, C के अंदर नहीं है, क्योंकि A सेट के अंदर तो क्या है, कंपलसरी है, प्रेजेंट ही है कोई एलिमेंट, तो वो तो हमने लिख दिया। एंड दूसरी कंडीशन क्या होल्ड कर रही है, या तो B में नहीं होगा या फिर किसमें नहीं रहा होगा, C सेट के अंदर। तो हमने ये क्या, इन दोनों में से तो एक ट्रू है, और ये आपके पास क्या है, कंपलसरी कंडीशन है, तो इसको हमने मर्ज करके ये लिख दिया है। अब यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग कर रहा है किससे, A से, एंड x बिलोंग नहीं करता B में, या फिर x बिलोंग नहीं करता C में, या तो x B सेट में नहीं है या फिर C सेट में नहीं है। एक भी सेट में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन बनाना था। ठीक है, यूनियन लेना होता तो यूनियन बनाते हैं, अब जो प्रूव करना है वही बनाएंगे। इसका मतलब x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, B इंटरसेक्शन C में। अब ध्यान से देखो क्या है, x पहले वाले सेट के अंदर तो है, लेकिन x दूसरे वाले सेट के अंदर नहीं है, तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, डिफरेंस की। दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा A के अंदर, माइनस में, दूसरे वाले सेट में नहीं है, दूसरे वाला सेट क्या था, B इंटरसेक्शन C। तो यही चीज आप लोगों को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि x को किसका एलिमेंट दिखाना था, A माइनस B इंटरसेक्शन C का। तो वही हमने क्या कर दिया है, दिखा दिया है इसको। क्लियर है? यस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज देखो क्या बन जाएगा, सेट क्या था आपके पास, A माइनस का B, यहाँ के एलिमेंट उठाया था। ठीक है, A माइनस बी यूनियन A माइनस C से, इसका मतलब ये सबसेट बन चुका है किसका, A माइनस B इंटरसेक्शन C का। सेकंड सेट को फर्स्ट का एलिमेंट दिखा दिया, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट दिखा दिया। इसका मतलब इक्वलिटी की कंडीशन क्या कर चुकी है हमारे पास, होल्ड कर चुकी है। इसका मतलब A इक्वल है किसके, B सेट के, क्योंकि A सबसेट दिखा दिया B का एंड B सबसेट है किसका, A का। ये आपके पास थ्योरम क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। कर लोगे? मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं कहाँ से, स्टार्टिंग से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो मैंने हटा दिया है। सेकंड पार्ट बताऊं? हाँ सेकंड कर दो। देखो क्या है, ये तो था आप लोगों के पास क्या, सेकंड सेट, ये सेकंड सेट है। ठीक है, A माइनस का B यूनियन A माइनस का C। ठीक है, इस सेट को मुझे सबसेट दिखाना है। ये सब सिंबल किसका है, सबसेट का। किसका, A माइनस B इंटरसेक्शन C का क्या दिखाना है मुझे, सबसेट। इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है, मतलब इसके एलिमेंट को अगर मैं इसका दिखा दूं तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो क्या है, तो हमने क्या लिया, पहले वाले सेट से कोई एलिमेंट उठा लिया है, तो हमने क्या मान लिया, लेट x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट क्या था, a माइनस का b यूनियन a माइनस का c। तो x हमने फर्स्ट सेट से एलिमेंट मान लिया है। अब सिर्फ आपको क्या करनी होती है, डेफिनेशन खोलनी होती है। ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस चल रहा है तो हम डिफरेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, यूनियन दे रखा है तो हम यूनियन की डेफिनेशन लगाएंगे। फिर आपको देखना ये होता है कि आप लोगों को बनाना क्या है, यानी रिजल्ट प्रूव क्या करना है, A माइनस का B इंटरसेक्शन C। तो वैसे ही हम थ्योरम को क्या करते जाते हैं, प्रूव करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या किया, x इससे बिलोंग कर रहा था, ये एक सेट था, ये दूसरा सेट था, और इनका क्या है, यूनियन। तो सबसे पहले दो सेट के बीच में ऑपरेटर यूनियन है, तो सबसे पहले यूनियन खुलेगा। अब यूनियन का मीनिंग क्या होता है, ओ। तो यूनियन को उठा के मैंने क्या लिख दिया, ओ। ठीक है, अब देखो क्या बना, x बिलोंग करेगा a माइनस बी से, यूनियन का मीनिंग और, x बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से, दूसरा सेट क्या था, a माइनस का c। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो क्या था, यूनियन खोल चुके हो, अब क्या बचा, a माइनस का b एंड e माइनस का c, यानी डिफरेंस बचा है। अब डिफरेंस की डेफिनेशन को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, डिफरेंस की डेफिनेशन को खोल दो। हम बोल रहे हैं x बिलोंग कर रहा है a माइनस b के अंदर। अब a माइनस b की डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट, जैसे मान लो ये था, ये a सेट है आपके पास, ये क्या है, बी सेट है। तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ए सेट में से, ये था ए सेट, इसमें से बी वाले पोर्शन को हटा दिया, बी के एलिमेंट हटा दिए। बी के एलिमेंट कितने हैं, जहां तक बी आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हमने हटा दिया ए में से, तो ए का इतना ही था। ठीक है, अब मैं इसमें से ये बी वाला, ए में से बी वाला पोर्शन में हटाऊंगी, तो ये क्या बन के आएगा, वो देखो क्या बन जाएगा, ये बचा। ठीक है,
ये आपके पास क्या था इसके साथ, बी वाला पोर्शन जो ए में भी था बी में भी था, तो ए में से हमने क्या किया, बी वाले पोर्शन को, बी वाला पोर्शन कौन सा था, ये पोर्शन कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पोर्शन को हमने हटा दिया तो ये पोर्शन बचा। इसी को क्या बोलते हो आप लोग, ए माइनस का बी, यानी ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, वो एलिमेंट यानी वो पोर्शन जो ए में होगा लेकिन इसमें से बी वाला हटा दिया, बी ए इतना था मेरे पास, इसमें से बी वाले पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए माइनस का बी। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी के अंदर ना हो, यानी ए सेट में से बी के जो कॉमन एलिमेंट थे उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये डेफिनेशन है। तो हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी का मतलब यानी एक्स बिलोंग करता है किसमें, ए सेट के अंदर, लेकिन एक्स बिलोंग नहीं करता किसके अंदर, बी सेट के अंदर। अब एक्स बी सेट में जाएगा ही नहीं क्योंकि बी वाला पोर्शन तो हम रिमूव ही कर चुके हैं, तो ये आपके पास क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ लगा दिया, ए माइनस बी की डेफिनेशन, एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, बी के अंदर। इस डेफिनेशन को ये खोल दिया, और का और एज इट इज रखा, फिर क्या था, ए माइनस का सी, तो ए माइनस सी की डेफिनेशन क्या होगी, वो एलिमेंट यानी ए में से सी के पोर्शन को हटा दिया, सी के सारे एलिमेंट हटा दिए, सी के सारे में एलिमेंट हमने हटा ही दिए तो सी में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वही हमने लिख दिया कि वो एलिमेंट जो ए सेट में तो जाएंगे लेकिन सी सेट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सी को हम क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी खुल गई है। अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू आ चुकी है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, वही देखना है। मतलब एक तरीके से तुम ये देखो कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को खोलते हो तो ये आता है, तो उसका रिवर्स आप लोगों को लिखना है। अब इसको पढ़ के देखो कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर एंड एक्स बिलोंग नहीं कर रहा बी के अंदर, एक्स ए में तो जा रहा है लेकिन एक्स बी के अंदर नहीं जा रहा, यहाँ और है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर लेकिन एक्स सी के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो एक तो कंडीशन है आप लोगों के पास ये, एक मैंने ले लिया ए सेट है, ये मेरे पास है सी सेट। अब हम क्या कह रहे हैं, ए माइनस सी के अंदर, ए माइनस सी क्या बनेगा, ए सेट में से सी वाले पोर्शन को हटा दो, तो ये जो पोर्शन है वो क्या है, ए माइनस का सी, क्योंकि सी वाला पोर्शन कितना था, ये सी में आ रहा था ए का पोर्शन, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये जो व्हाइट पोर्शन बचा हुआ है वही आपके पास क्या है, ए माइनस का सी। तो मैं देखो क्या कह रही हूँ, या तो एक्स ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स ए माइनस सी में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों कंडीशन को मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, ए के अंदर तो एलिमेंट है ही, ठीक है, यहाँ भी ए वाला पोर्शन है यहाँ भी ए वाला पोर्शन है, इसका मतलब एक्स ए में तो बिलोंग करेगा ही, एंड या तो एक्स बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा या फिर किस में बिलोंग नहीं करेगा, सी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो दो सेट और थे, एक था बी सेट एक क्या था, सी सेट, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में नहीं हो सकती, या तो एक्स बी में नहीं रहा होगा या फिर किस में नहीं रहा होगा, सी में नहीं रहा होगा, क्योंकि या तो ए माइनस बी बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, ए माइनस सी बन सकता है। तो इसी चीज को हमने क्या लिख दिया कि एक्स ए में तो जाएगा एंड या तो एक्स किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा या फिर एक्स किस में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स ए में है, ये वाली वैल्यू रही एज इट इज, एंड चल ही रहा है, एंड का एंड एज इट इज। अब हम कह रहे हैं एक्स बी में नहीं है या फिर एक्स सी में नहीं है, ठीक है, या तो बी में नहीं है या फिर सी में नहीं है, अगर एक भी सेट में नहीं होगा तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, दोनों सेट में नहीं रहा होगा तब भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो देखो क्या था, एक्स बी में भी नहीं था एक्स सी में भी नहीं था, इसका मतलब अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगी तब भी एक्स नहीं जाएगा उसके अंदर, तो इस चीज को हमने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो इससे आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप इस चीज को पढ़ो, क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए सेट के अंदर एंड एक्स बिलोंग नहीं कर रहा दूसरे सेट के अंदर, ए तो है फर्स्ट सेट, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, दूसरा सेट, एक एलिमेंट पहले वाले सेट में है लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, उनके डिफरेंस की, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है दोनों सेट के डिफरेंस में, तो पहले वाला सेट क्या था ए, दूसरे वाले सेट क्या था बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का क्या ले लिया हमने, डिफरेंस। तो ये कंडीशन आ चुकी है, फर्स्ट सेट से एलिमेंट उठाया था सेकंड सेट का दिखा दिया है, इसका मतलब आपके पास क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन चुके हैं, सबसेट बन चुके हैं, यही क्या करना था आपको, निकालना था। कर लोगे? यस मैम। एक बार खुद बना के देखना
तब आएंगे थ्योरम समझ में तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। जब तक आप खुद नहीं निकालोगे हाथ से तब तक आपको अजीब ही लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर तुम्हें इनको निकालना आ जाएगा। और कोई डाउट है? नो मैम। ओके देखो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट आपको थ्योरम दे रखी है। अब देखो सेम है, वो आपका होमवर्क है। अभी तो मैंने लिया था क्या, a माइनस का, अभी हमने किया था a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ठीक है। अभी सेकंड थ्योरम क्या है, a माइनस का b यूनियन c दे रखा हो तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये अभी हम कर चुके हैं। ये अभी आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो इसको किसके इक्वल दिखाना है, खोल दो, a माइनस का b, खोल दिया मैंने ऑपरेटर, a माइनस b, बीच में क्या था, यूनियन। जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी या कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दोगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में, तो ऑपरेटर बीच में यूनियन आ रहा था तो मैंने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन में उसको क्या कर दिया है, चेंज। फिर a माइनस का दूसरा सेट क्या था, c, तो क्या बन जाएगा a माइनस का c। तो इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, प्रूव करना है, करके देख लोगे, सेम है। यस मैम। इसको आप लोग निकाल के देख लेना, डाउट आए तो बता देना, ठीक है, सेम ही है। अब उसके बाद देखो एक नेक्स्ट थ्योरम आ रही है, डिफरेंस मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था, सिमेट्रिक डिफरेंस पे बेस पे ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, ठीक है। तो देखो क्या है, डेल्टा मैंने आपको बताया था, डेल्टा का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी बताई थी मैंने आप लोगों को, कि अगर मैं a माइनस बी निकालूं और मैं b माइनस ए निकालूं और उन दोनों का यूनियन